Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. जय हो जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत अंतखंड या अंत लीला। कल महाप्रभु मुरारी गुप्त से मिले। मुरारी गुप्त ने भगवान की स्तुति की है। मुरारी गुप्त ने प्रार्थना की है कि जन्म जन्मांतर तक मैं भगवान श्री राम की दिव्य लीलाओं को गाता रहूं। आप समझो क्या प्रार्थना है। और जितने आचार्य हुए उनकी प्रार्थना सुनिए। प्रहलाद महाराज हुए, उनकी प्रार्थना क्या थी? जन्म जन्मांतर तक नारद जी की सेवा कर सकूं। ध्रुव महाराज, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे शुद्ध भक्त का संग जन्म जन्म तक मिलता रहे। तो भक्त जन्म मरण के चक्कर को भी नहीं छोड़ना चाहते। मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। कीट जन्म हो यथ तो दासा, बहिर्मुखी ब्रह्मा जन्म में नाही आशा। ये कैसे अमेजिंग भक्त है। संसार निर्वाण चाहता है, मोक्ष चाहता है, भक्त सेवा चाहते हैं। किसकी? भक्तों की। भगवान की महिमा का गान करता रहूं जन्म जन्मांतर तक। दे आर डिराइविंग टेस्ट फ्रॉम सेवा। तो जरा कॉन्शियसनेस देखिए। महाप्रभु बोल रहे मम जन्मने जन्मनेश्वरी, हर जन्म में अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। अहेतु की, जिसमें हेतु ना हो, कोई पर्सनल हेतु नहीं है। मुरारी गुप्ता का कोई पर्सनल हेतु नहीं है। वो कह रहे मैं इनका गुणगान कर सकूं जन्म जन्म तक, तो इसमें अपना क्या हेतु होगा? हेतु नहीं, आनंद है। भगवान का गुणगान करना, स्तुति गान करना, ये जीव का बड़ा सौभाग्य है। और गुणगान करना और गुणगान सुनना दोनों बराबर है। तो महाप्रभु ने जब मुरारी गुप्त की ऐसी प्रार्थना सुनी, बहुत प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद भी दिया। कल ये कह रहे थे कि तुम्हारा अगर कोई व्यक्ति आश्रय ले लेता है, कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए। एक क्षण के लिए अगर कोई तुम्हारा आश्रय ले ले, उसको भी श्री राम के प्रति भक्ति या श्री राम के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। तो भक्त पे समर्पित होना
भक्त को का आश्रय लेना कितनी देर के लिए, एक सेकंड के लिए भी अगर कोई ले ले, उसका जीवन सफल हो सकता है। कल इस बात पर चर्चा हो रही थी, इवन भागवतम में इसी की चर्चा हो रही थी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। तो कल मुरारी गुप्त ने अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से महाप्रभु के हृदय को स्पर्श किया है। महाप्रभु ने हृदय से आशीर्वाद दिया है। आज हम यहीं से आगे पढ़ने का प्रयास करें। यह सुनकर भक्तगण उत्साह पूर्वक हरि हरि बोलने लगे। तभी अचानक एक कोढ़ी वहां आया, स्वयं को महाप्रभु के चरणों पर पटकते हुए वे पीड़ा से करहा रहा था। उठकर उस कोढ़ी ने अपनी भुजाएं आकाश में उठाई और जोर से रोते हुए कहा, हे दयालु नाथ, आप इस संसार के दुखों को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान प्रकट हुए हो। दूसरों के दुख आपके हृदय को करुणा से भर देते हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं इस कोढ़ की प्रचंड अग्नि से पीड़ित हूं, कृपया मेरे उद्धार का कोई मार्ग बताएं। क्रोध भरी गर्जना करते हुए महाप्रभु ने कहा, चले जाओ यहां से। तुम्हें देखने मात्र से व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है। यदि कोई पुण्यवान व्यक्ति तुम्हारा मुख देख ले तो दिन भर उसे केवल कष्ट ही प्राप्त होंगे। तुम एक दुष्ट, पापी तथा वैष्णव अपराधी हो। अभी तो तुम्हारे दुखों का आरंभ ही हुआ है। यदि तुम इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे तो फिर कुंभ विपाक नरक में प्रतीक्षा कर रही प्रचंड पीड़ाओं को कैसे सहन करोगे। वैष्णव इतने पावन होते हैं कि नाम मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हैं। केवल एक वैष्णव की सेवा करने से श्री कृष्ण का संग प्राप्त होता है। वस्तुतः वैष्णव सेवा से श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हे उद्धव, मुझे अपना भक्त स्वयं से अधिक प्रिय है। यद्यपि ब्रह्मा जी मेरे पुत्र हैं, शिव जी मेरे अंश हैं, संकर्षण मेरे भाई हैं, लक्ष्मी मेरी पत्नी है, फिर भी मुझे उतने प्रिय नहीं जितने तुम। इसलिए यदि कोई वैष्णव निंदा करता है तो उसे जन्म जन्मांतर तक भयानक परिणाम भोगने होंगे। वैष्णव निंदा करने से व्यक्ति के पुण्य कर्म, विद्या तथा तपस्या सब नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण वैष्णव अपराधी के हाथों कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। जब वैष्णव नृत्य करते हैं तो भूमि देवी इसे अपना सौभाग्य मानती है, और जब वे अपनी भुजाएं ऊपर उठाते हैं तो स्वर्ग लोकों के दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एक महान भक्त श्रीवास पंडित का तुमने अपराध किया है। तुम्हारा कोढ़ तुम्हारे अपराध का स्मरण कराने के लिए है। यमराज द्वारा दिए जाने वाला वास्तविक दंड तो अभी शेष है, इसलिए तुम्हारा उद्धार करना तो दूर, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। तो ये कोढ़ी अपनी अरदास लेके आया है महाप्रभु के पास, अपनी प्रार्थना लेके आया है। क्यों, शरीर जल रहा है ना। अब कोढ़ से जलन हो रही है। कोढ़ी व्यक्ति को आप समझिए बहुत कष्ट पाता है, क्योंकि मांस गल रहा होता है। पस पूरे शरीर से बह रही होती है। अब वो भौतिक पीड़ा है, उसको भौतिक पीड़ा से ग्रस्त है और महाप्रभु के चरणों में आया है।
अब महाप्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना कर रहा है कि मेरी मदद कीजिए, और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं तुझे तो कभी माफ नहीं करूंगा, अभी तो आगाज है, अभी तो कष्टों की शुरुआत हुई है कोड़ी, अभी तो आगे तेरा क्या होना है वो सोचियो। क्यों? क्योंकि तूने अपराध किया है। किसके प्रति? एक शुद्ध भक्त, एक वैष्णव के प्रति अपराध किया है। फिर से महाप्रभु वैष्णव निंदा। अब अपराध ऐसा नहीं किया कि जाके थप्पड़ मार दिया है, घूसा मार दिया है, घर जलाया है उसका, ऐसा नहीं किया, निंदा की है बस। अब ये बस निंदा उसकी गोलोक की बस को छुड़वा देगी। सिर्फ निंदा, मतलब मुख से कुछ शब्द निकले हैं जो किसी वैष्णव की ख्याति को कम करते हैं, बस। मुख से कुछ ऐसा निकला है जो किसी वैष्णव की छवि को धूमिल करता है, ये किया है। विचार कीजिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो रेडी रहिए। नहीं किया तो अपने आप को बचाए रखिए कि आगे ना करें, कभी भी ना करें। जहां वैष्णवों का डिस्कशन हो वहां पॉजिटिवली ही हो रहा हो। वैष्णव चर्चा कृष्ण भक्ति बढ़ाने में हो रही हो, गुणगान करने में हो रही हो, निंदा ना हो जाए। क्योंकि अगर निंदा हुई तो महाप्रभु तो महावदान्याय अवतार हैं। महावदान्याय मतलब इनसे दयालु कोई है नहीं, कोई भी इनसे दयालु अवतार नहीं है। नरसिंह देव प्रकट हुए, प्रहलाद पे कृपा करी और चले गए। भगवान राम प्रकट हुए, लीला करी, लीला पुरुषोत्तम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, दयालु हैं, लेकिन इतने दयालु नहीं हैं। मार खाए प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। इसे दयाल कौन पाएगा? मार खा के भी प्रेम देते हैं। नित्यानंद प्रभु के सर फोड़ दिया, खून निकल रहा है, और फिर भी कह रहे हैं भगवान इनको प्रेम दे दो। ऐसे अवतार पाएंगे क्या कहीं? नहीं पाएंगे। हेमनो दयाल प्रभु कोथा गेला पाए। इनसे ज्यादा दयाल व्यक्ति कहीं नहीं पा सकते, कहीं भी नहीं, हो ही नहीं सकते। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। महावदान्याय हैं, लेकिन आज दया ही नहीं कर रहे हैं। पात्र अपात्र ना देखी, न पात्र देखते थे ना अपात्र देखते थे, सबको कृष्ण प्रेम देते थे। आज बोल रहे हैं तुझे नहीं दूंगा। और अभी तो शुरुआत हुई है तेरे दुखों की, अभी तो धीरे धीरे देख होता क्या है। उस बेचारे की पेशेंस खत्म हो रही है। बेचारा क्या कहूं मैं उसको, गलत शब्द है उसके लिए, बेचारा नहीं है। एक वैष्णव की निंदा की है उसने, एक वैष्णव। तो अगर ऐसा दयालु अवतार दया दिखाने से मना कर दे, मान लीजिए लेवल लगा है भगवान के ऊपर, आप महावदान्याय हैं, आप दयालु हैं, तो व्यक्ति अपने लेवल पे जीता है। वो उसको हमेशा
जीता है उसी भाव में। क्यों? लोग उसे ऐसे देखते हैं, पर वो अपने लेबल को भी फाड़ के फेंकने को तैयार हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं, अगर इस एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कि मैं दयालु नहीं हूं तो मुझे दयालु नहीं होना, लेकिन तुझ पर दया नहीं करूंगा। तूने वैष्णव को बुरा भला कहा है, तुमने अपनी दृष्टि से वैष्णव को देखने का प्रयास किया है, अपनी दृष्टि से उन्हें जज करने का प्रयास किया है, अपनी भौतिक बुद्धि से उनके कार्यकलापों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। कई बार हम अपनी ही बात मनाने के लिए, अपनी ही बात रखने के लिए, अपना ही पॉइंट करने के लिए, जो कि भौतिक होता है, एक वैष्णव के दृष्टिकोण को गलत बता देते हैं। श्री श्रीवास के चरणों में अपराधी है ये व्यक्ति। भक्त को बड़ा विनम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, इवन अवैष्णव के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए। क्यों करें? हाँ, लेकिन अगर उससे उसकी भक्ति बढ़ जाए तो वो अपराध नहीं है। इसलिए कई बार सीनियर्स डांटते हैं जूनियर्स को, उनकी भक्ति बढ़े। नारद जी डांटते क्या है? नारद जी ने श्राप भी दिया है कई लोगों को। अब आप कहोगे क्या वैष्णव भी श्राप देते हैं? देते हैं, उनकी भलाई के लिए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, वृंदावन में रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को डांट कर निकाल दिया वृंदावन से बाहर। बोले जाओ यहां से। क्या ये वैष्णव अपराध है? क्यों? वो भी माला करते हैं 16। शिष्य हैं। शिष्य को प्रताड़ना, शिष्य को डांटना, ये वैष्णव अपराध की कैटेगरी में नहीं है। उसकी भलाई के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए। लेकिन कई बार हम शिष्य मेंटेलिटी में नहीं होते। हम वैष्णव अपने आप को समझते हैं, बोलते हैं हम तो वैष्णव हैं, देखो हमें डांट दिया, ये वैष्णव अपराध हो गया आपसे। ऐसे भी मूर्ख जन हैं। लेकिन इसको विचार करना, हमें किसी वैष्णव पे अपराध नहीं करना चाहिए, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आज वो अच्छा वैष्णव नहीं है, आपने उसकी निंदा की, 2 4 5 10 साल में भगवान की अगर उस पर अहेतु की कृपा हो गई और वो शुद्ध वैष्णव बन गया, तो उसके जीवन में जिस जिसने पंगा लिया है उसके साथ, वो सब वैष्णव दोषी करार हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हर व्यक्ति को सम्मान देते हुए, उनके दोषों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जो निंदक है वो तो निंदक, उसका तो हाल देख ही रहे हो क्या होगा। ये कोई मेरी गणना, मेरी कथनी नहीं है। मैं तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूं जो पढ़ रहा हूं आपके सामने। श्रीवास की निंदा की इस कोड़ी ने, बस ये किया इसने। निंदा करने के परिणाम कितने भीषण हो सकते हैं ये बताने का प्रयास किया है महाप्रभु ने, और ऐसा बार बार किया है। चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, 2 मैसेज एकदम क्लियर निकल के आ रहे हैं। एक, भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, क्या आचरण होना चाहिए, और दूसरा, निंदक का क्या होगा।
वैष्णव निंदा से बचना, वैष्णव अपराध से बचना, क्योंकि यही एक सबसे खतरनाक अपराध है। भक्ति में कोई सबसे बड़ी बाधा है आपकी तो यही है। बोल रहे हैं अभी तो यमराज का दंड बाकी है, और तुम्हारा उद्धार तो दूर, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। महाप्रभु इज वेरी स्ट्रांग। जिसको महाप्रभु देखने से मना कर दे उसके जीवन में रह क्या गया? और मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, निकल जाओ यहां से। वैष्णव बहुत टॉलरेंट होता है। वैष्णव को अगर खरी कोटी सुना दी जाए तो भी वो तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हताय अपी, वो बड़ा टॉलरेंट होता है। और अवैष्णव अवैष्णव तुरंत फ्लेयर अप हो जाते हैं। उनका अहंकार बहुत हाई होता है। मेरे को कैसे बोला, मेरे को मेरे को बोल दिया। पर जो टॉलरेट नहीं कर सकता वो भक्ति में बढ़ भी नहीं सकता। ये तो सच बात है। जितनी आपकी भक्ति की गहराई होगी उतनी आपकी कुछ भी टॉलरेट करने की क्षमता होगी। जितना पेड़ की जड़ें नीचे होंगी वो उतना ही तगड़ा तूफान झेल सकता है। तो अभी तो कोड़ी ने भगवान के मुख से बहुत तगड़े शब्द सुन लिए हैं। अब देखिए वो कहता क्या है। वह कोड़ी चुपचाप इस प्रताड़ना को सुनता रहा। तब अति नम्रता पूर्वक उसने अपने दांतों में तिनका लिया और याचना करते हुए कहा, अज्ञानतावश मैंने स्वयं अपना विनाश किया है। भवरोग से पीड़ित मैंने एक वैष्णव का अपराध किया है। इस घृणित कार्य के लिए मुझे असीमित दंड मिलना चाहिए। हे नाथ, अब कृपया कर मेरे उद्धार का मार्ग निकालिए। दीनहीनों का दुख दूर करना और निंदकों को क्षमा करना संत पुरुषों का सहज स्वभाव है। इसीलिए मैंने आपका आश्रय लिया है। यदि आप मुझे त्याग देंगे तो कौन मेरी रक्षा करेगा? आप प्रत्येक पाप के प्रायश्चित से अवगत हैं। एक दयालु पिता के समान कृपया मुझे इस अपराध से मुक्ति का मार्ग बताएं। कितनी विनम्रता हो गई है। जब जीवन ठोकता है, जब परिस्थितियां ठोकती हैं तो विनम्रता आती है, लेकिन कुछ मूर्खों में कभी नहीं आती। वो सॉरी नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलेंगे सॉरी। और इधर देखिए कितने प्रेम से दांतों में तिनका दबा के हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आप मुझे छोड़ दोगे तो मेरा बचा कौन? श्रीमन महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम जैसे अपराधियों के लिए कोड़ मात्र पहला दंड है। अभी भी महाप्रभु पिघल नहीं रहे और गुस्से में है। बोले पहला दंड है अभी तो। यमराज के पास तुम्हारे जैसे अपराधियों को दंड करने के लिए 84 लाख प्रकार के दंड हैं। तुम श्रीवास ठाकुर के पास जाओ और उनके चरणों पर गिर पड़ो। तुमने उनके प्रति अपराध किया है, वे तुम्हें इससे मुक्त कर सकते हैं। तुम्हारे लिए यही एकमात्र आशा है। श्रीवास पंडित अत्यंत महान एवं बुद्धिमान वैष्णव हैं। यदि तुम उनकी कृपा की याचना करोगे तो वे निश्चित तुम्हें क्षमा कर देंगे। देखो डांट भी लगाई और उपाय भी दिया है। ये बोलते हैं दया। दयालु हैं।
उस निंदक के प्रति भी दयालु हैं जो प्रायश्चित कर रहा है। जिसने प्रायश्चित नहीं किया उसका क्या हश्र होगा। महाप्रभु के सुंदर उपदेश को सुनकर भक्तों ने जयघोष द्वारा अपनी सम्मति व्यक्त। महाप्रभु एवं भक्तों को प्रणाम करके वह कौड़ी श्रीवास पंडित से मिलने दौड़ पड़ा। कृपयावश श्रीवास पंडित ने उसे क्षमा करके भयानक पीड़ाओं से मुक्त कर दिया। तो श्रीवास पंडित ने क्षमा कर दिया। भक्त क्षमाशील होते हैं। अगर उनसे हृदय से क्षमा मांगी जाए, जेन्युइन रिपेंटेंस है अगर, तो वो क्षमा करते हैं। करना भी चाहिए, यही वैष्णव सिद्धांत है। लेकिन वो क्षमा औपचारिक नहीं होनी चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, बोला ना सॉरी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली इंसान जब मटेरियली ग्रस्त होता है तो वो क्षमा मांग नहीं पाता। जो भक्ति में बहुत गहरा नहीं है वो बहुत गलतियां करेगा। उसे हर छोटी छोटी चीज बुरी लगेगी। हर व्यक्ति के अंदर उसे दोष दिखेंगे। अपने आप को वो सुप्रीम समझने लगेगा। अपने आप को उसको बड़ा अहंकार होने लगेगा। माई पॉइंट इज राइट, मेरा मेरा ही रास्ता ठीक है, माई वे और हाईवे। तो कई बार व्यक्ति में ये विवेक ही नहीं रहता, और कभी कभी क्लास सुनते हैं तो आ जाता है थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर वैसे के वैसे ही। क्यों? क्योंकि काम नहीं करते, इस पे विचार नहीं करते, अपराधों के पहाड़ लेके घूम रहे हैं। वैष्णव निंदा से बचना है और वैष्णव निंदकों से भी बचना है। जो आपकी निंदा करता है उसको पास रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निंदक नेड़े रखिए। लेकिन अगर वो किसी और की, दूसरे वैष्णव की निंदा करता है तो उससे तो 100 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। निंदक को पास रखने से वो आपके दोष ढूंढ ढूंढ के बताएगा आपको। आप उस पर काम करके अच्छे हो जाओगे। उसका क्या होगा वो तो भगवान जाने, आपका भलाई होगा। लेकिन अगर वो दूसरों की निंदा करता है तो उससे तो बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए, बहुत दूर। मूढ़ व्यक्ति की संगति से व्यक्ति भी मूढ़ हो जाता है। आप देखो, कोई कोई किसी वैष्णव की निंदा कर रहा हो, कभी अगर अपने जीवन में आप डालो तो कभी आपके मुख से भी हाँ निकल गई होगी। कभी आपके मुख से भी कुछ ऐसा देख, वो दर्शन थे नहीं आपको, लेकिन उसने चश्मा पहनाया होगा, आप भी देखने लगे होंगे वैसे ही, तो अपराध हो गए होंगे सिर्फ उसके संग करने से। और हम अपने आप को अगर समझे, अरे मैं तो सारी दुनिया देख लेता हूँ, ये मुझे क्या बहकाएगा, तो आप सबसे बड़ी माया में हो। ये विचार ही माया का विचार है। और अगर आपने भी कभी मौन रह गए हो या आपने भी सहमति जता दी हो, तो जैसी सहमति जताई, एक बहुत मोटी संगली आपके पैर में चिपक गई। अब आप भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, आप केवल श्रम एवं ही केवलम, माला घिसोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। कॉन्शियसनेस वहीं अटक जाएगी जहां थी, जब तक हम क्षमा नहीं मांगते उस वैष्णव से जिसकी निंदा हमने सुन ली है या हमने कर दी है। महाप्रभु मार्ग दिखा रहे हैं।
इसलिए भक्ति अगर आपको प्रिय है तो आपको भक्ति बचानी होगी अपनी। जिस प्रकार कोई नया नया पेड़ लगाता है, उसके आसपास वो जाला लगा देता है, जाल लगा देता है, ईंटें रख देता है, ताकि गाय ना खाए, बकरी ना खाए, वो बच जाए। हमारी भक्ति लता बहुत कमजोर है, बहुत कोमल है। हम अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठतम मान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे हमें ह्यूमिलिटी आती है। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने बुलाया प्रोग्राम करने के लिए, नया भक्त था, बिल्कुल नया। प्रभुपाद जी आए, जमीन पे बैठे, कथा करी और चले गए, प्रसाद पाया। अब ये भक्त धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ने लगा, भक्तों की संगति करने लगा। इसको समझ में आ गई कि हमने तो प्रभुपाद जी को आसन ही नहीं दिया जब वो हमारे घर आए थे प्रोग्राम के, हो हाउस प्रोग्राम के लिए। 1 साल के बाद प्रभुपाद जी के पास जाके दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़ता हुआ माफी मांगने लगा। हे प्रभुपाद जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभुपाद जी कह रहे, किस बात की क्षमा? नहीं नहीं प्रभुपाद जी, गुरुदेव पहले आप बोलिए, आप मुझे क्षमा करेंगे। प्रभुपाद जी बोले, हुआ क्या? बोले, प्रभुपाद जी आप पिछले साल हमारे घर आए थे, हमने आपको उचित आसन नहीं दिया बैठने के लिए। हमें अब समझ में आया है, भगवान के भक्त को भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए, और हमने आपको नॉर्मल डिवोटी समझ के ऐसे ही बैठा दिया जैसे सब बैठते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अब ज्ञान हो गया है। सोचो, 1 साल के बाद आ रहा है क्षमा मांगने के लिए, उसको ज्ञान हो गया है। हम इतने साल हो गए, हमें ज्ञान ही नहीं होता, बोध ही नहीं होता। खैर प्रभुपाद जी ने क्षमा क्या किया? प्रभुपाद जी ने बोला, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत समय के बाद ऐसा लगा भूमि देवी की गोद में बैठ के लेक्चर लिया है, नहीं तो ये लोग मुझे भूमि देवी से अलग रख देते हैं, व्यासासन पे बिठा के। उस दिन मुझे लगा कि आज पृथ्वी की गोदी में बैठ के कृष्ण कथा कर रहा हूं। आपका धन्यवाद। आप प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण देखिए और आप उस भक्त का दृष्टिकोण देखिए। प्रभुपाद जी हमेशा हमेशा क्षमा कर रहे हैं, और इनफैक्ट मोटिवेट कर रहे हैं उसको कि कोई बात नहीं, अब आगे से कोई अपराध नहीं करना, आगे बढ़ो। और बोल रहे हैं कोई अपराध लिया ही नहीं मैंने, लेकिन उस भक्त की भक्ति बढ़ गई, उसने जब क्षमा मांगी। सोचिए कितनी छोटी सी बात, तो हम तो बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं, विचार ही नहीं करते, दिखता भी नहीं कि मैंने ऐसा किया था। इस भक्त को दिखा कि मेरे से गलती हो गई। कब? 1 साल पहले। अरे तब उसे पता भी नहीं था, अगर उसे पता होता तो जानबूझ के थोड़ी गलती करता, लेकिन उसे पता लग गया है, अब क्षमा मांग रहा है। जिनके लिए भक्ति श्रेष्ठ है, वो इतना सा भी अपने अंदर गलती को, इतनी सी भी होगी वो भी देख लेंगे। और जिसके लिए भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, वो अपना अहंकार देखेंगे, मैं इतना छोटी सी बात के लिए क्या जाऊं मैं, ये कोई बात थोड़ी है इतनी बड़ी। उसका मन उनको और अपराध कराएगा। देखिए बात याद रखना, एक अपराध में कभी खत्म नहीं होगा। एक अपराध के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, अब ये चेन चलती रहेगी। इसलिए अपराध नहीं करने देना अपने आप को, विनम्र रहना है, सुनना है। और इसकी प्रैक्टिस करनी, कृष्ण देंगे बहुत से मौके हमें प्रैक्टिस करने के, विनम्रता के, टॉलरेट करने के, अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन करने के। भगवान कई मौके देंगे हमको।
वो आपकी परीक्षा भी होगी। भक्ति की क्या डेप्थ है, ये उस परिस्थिति में पता लगेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखना है, हमेशा सुरक्षित। वैष्णव अपराध से बचना है। तो कई बार लोग सोचते हैं वैष्णव में रहूंगा ही नहीं तो वैष्णव अपराध होंगे ही नहीं। अब ये नहीं पता उसने ये सोच के कि वैष्णव में नहीं रहूंगा, वैष्णव निंदा की है। ये वैष्णव निंदा है कि मैं वैष्णवों के साथ नहीं रहूंगा। कर लिया अपराध, अभी शुरू कर दिया अपराध। पहला अपराध हो गया, वैष्णवों से दूरी बनाने का प्रयास। दिस इज अगेन स्टार्टिंग ऑफ ऑफेंस। अब आप फिर से गलती करोगे, अब आप गलतियां करते रहोगे। वैष्णवों के साथ रहेंगे तभी न अपराधों से मुक्त भी होंगे, तभी ये बल मिलेगा। कैसे दूर किए जाएं आइडियाज मिलेंगे, आसपास वैष्णव समझाएंगे, या कभी डांटेंगे, या कभी बताएंगे, या कभी कोई परिस्थिति ऐसी आएगी जिसमें आपको अपनी अवलोकन करने का अवसर मिल जाएगा। भक्त होंगे तो सोचेंगे ओहो ये मेरे से कैसी, ये तो मेरी ईगो थी यार, मैंने क्या बोल, मैं क्यों ऐसे मैंने रिएक्ट किया। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहिए मुझे, मैं रिएक्ट कर गया। आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल एक्सेप्ट इट। तो ऐसे कब होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों का संग करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। महाप्रभु ने आज शरण में आए हुए व्यक्ति को शरण में लेने से मना कर दिया है। बोले तुम तो योग्य नहीं हो। क्यों? तुम वैष्णव अपराधी हो, इसलिए जाओ यहां से। फिर उसकी विनम्रता देखकर कि प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, मान रहा है अपनी गलती, और बोल रहा है अज्ञानवश मैंने किया ऐसा, मुझे ज्ञान नहीं था, मेरे से गलती हो गई। तो महाप्रभु बोल रहे हैं तो अभी जाओ उसके पास और माफी मांगो। तो अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। यस अभिषेक प्रभु। तो जी देखिए ये मुझे पूछना है, तो इसका मतलब से महापुरुष कहते हैं कि आपने वैष्णव निर्णय किया है और अब तक वो लेकिन आपको नर्क में ही जाना पड़ता है। और कुछ जैसे कि मुझे लगता है कि उनको पहले से नॉलेज हो, क्योंकि महाप्रभु के बारे में जानता है तो हरिनाम के बारे में सब कुछ जानता है, करते भी होंगे। क्या अगर कोई वैष्णव, कोई ऐसे वैष्णव साइड से जुड़ा हुआ है लेकिन वो निंदा करता है तो क्या वो नर्क में नहीं जा सकता है? ओके, प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर कोई जप करता है, माला करता है, भगवान का नाम लेता है, लेकिन निंदा भी करता है, तो क्या उसे भी नर्क जाना होगा? तो 100% जाना होगा, 99% नहीं है। हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। भगवान को गाली दे दोगे तो भगवान का नाम लोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वैष्णव अपराध करोगे तो कोई परित्राण ही नहीं है उसका। हमारे शास्त्र बताते हैं कौन कौन से व्यक्ति माला करते हुए नरक जाएंगे। सोचो, भगवान का नाम लेते हुए भी कोई जा सकता है नरक, अगर वो वैष्णव अपराधी है तो। महाप्रभु ने बोला अभी
इस व्यक्ति को इतना तो बोध है कि ये महाप्रभु हैं, इसीलिए तो उनके पास गया है। उसे पता है भगवान कौन है, समझ में आ गई है, लेकिन उसने अपराध किया है, भगवान भी स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि वो नाम ले रहा है, इससे एक फल मिलेगा उसको, वो विनम्र होगा कभी, जैसे वो आज हुआ है। और विनम्र होगा तो उसे आइडिया मिल जाएगा कैसे दूर होना है। अभी आगे जाके ठीक हो जाएगा, नरक नहीं जाएगा, अभी श्रीवास ठाकुर के पास जाएगा। नरक जाने से पहले उस वैष्णव के पास चला गया। अगर ये वैष्णव के पास नहीं जाता तो गारंटी नरक जाता, क्योंकि हरि नाम लिया है, इसलिए भक्त आ जाएंगे इसके जीवन में इसकी हेल्प करने। वो तब भी अपने अहंकार से नहीं मानेगा तो नरक जाएगा। भगवान बहुत योजना बनाएंगे कि नरक ना जाए, क्योंकि मेरा नाम ले रहा है, ऐसे भगवान सोचते हैं। तो उसके जीवन में एक वैष्णव को भेजेंगे, दूसरे को भेजेंगे, 4 वैष्णवों से कहलवाएंगे, भाई तू गलत कर रहा है, मत कर ऐसे, तेरी बुद्धि फिर गई है क्या? तो अगर वो मान जाएगा तो नहीं जाएगा, नहीं मानेगा तो जाएगा। वो क्या करें? ठीक है। वैसे गुरु रहस्य की बात यह है कि भगवान उसे बचाएंगे नरक जाने। बचाएंगे कैसे? आशीर्वाद से नहीं। जब वो किसी वैष्णव को समर्पित होगा फिर जाएगा, बिना समर्पण के कोई नहीं जा सकता भगवत धाम। हम अजामिल की लीला में देखते हैं, अजामिल ने एक बार नाम लिया, आ गए लोग बचाने के लिए उसको। भगवान ने धाम नहीं बुलाया वापस, वैष्णवों को भेजा जीवन में। उसके बाद 12 साल हरिद्वार में तपस्या करी है किसने? तब गया है भगवत धाम। भगवान वैष्णव भेजेंगे जीवन में, अपने दूतों को भेजेंगे। वो 4 भेजे थे ना, विष्णु दूत, और फिर उसको ज्ञान दिया। तो हरिनाम बचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कैसे बचाएगा? ऐसा नहीं कि आप निंदा भी करते रहो हरिनाम भी लेते रहो, नहीं तो 10 नाम अपराध होते ही नहीं। लिखा है जो नाम अपराधी है, वो नाम ले रहा है, वो नाम के प्रति अपराध है, वैष्णव निंदा। जो वैष्णव निंदक है वो भगवान नाम ले तो रहा है, पर वो भगवान नाम को ही गाली दे रहा है। इसलिए निंदा नहीं करनी कभी, कभी भी नहीं निंदा करेंगे। हम अपनी अज्ञानता वश और अपनी आदतों के वश, दोष दृष्टि हम सब में है। ऐसा नहीं कि किसी एक में है, किसी एक में नहीं है, हम सब में है, मात्रा अलग अलग है। किसी में बहुत है, कुछ बहुत बड़े फॉल्ट फाइंडर्स हैं, कुछ फॉल्ट फाइंडर्स हैं लेकिन इग्नोर भी करना जानते हैं। फॉल्ट तो सबको दिखते हैं, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। अभी कई बार निंदकों के साथ रहना भी पड़ता है, कभी फैमिली मेंबर ही ऐसा है उसे छोड़ नहीं सकते, तो वो आपकी परीक्षा है। यहाँ तो थोड़े दिनों में आप भी निंदक हो जाओगे, यहाँ थोड़े दिनों में वो भक्त हो जाएगा। जिसकी पावर ज्यादा है वही होगा। वो निंदा करता रहे, आप प्रेम देते रहो, प्रसाद खिलाते रहो उसको, किसी दिन तो कहेगा वाह खीर बहुत स्वाद थी। किसी दिन तो धीरे 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 भक्ति में अग्रसर होगा। इसलिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बिगड़ने नहीं देना। वी विल नॉट हेयर निंदा, वी विल नॉट हेयर निंदा। इस बात पे ध्यान रखना, भले ही कोई अपने बहुत क्लोज व्यक्ति से आ रही है, वी विल टेल देम, मेरे मेरे अगर वो सीनियर है तो सुनिए। ऐसे नहीं कोई सीनियर आपको डांट रहा है और आप सीनियर को बोलो आप वैष्णव निंदा कर रहे हो प्रभु जी, तो ये आपने फिर वैष्णव अपराध कर दिया।
अपने आप को छोटा मानते हुए करेक्शन स्वीकार कीजिए सब, लेकिन आप किसी दूसरे वैष्णव की निंदा मत कीजिए। कई बार भक्तों को लगता है कि अपने सीनियर से किसी की बात कहें तो क्या वो भी वैष्णव निंदा होगी, कि हम अपने सीनियर को जाके उस भक्त के बारे में बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे, क्या ये वैष्णव निंदा है? अगर आपको कोई चीज लगी है तो पहले इग्नोर करना सीखिए, लेकिन अपनी बुद्धि से काटते 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 भी कट नहीं रही तो डिस्कस करना है। और डिस्कशन में ये करना, कंसर्न दिखना चाहिए कि मैंने ऐसा देखा, जो मैंने देखा उससे मेरी बुद्धि बहुत गलत अनुमान लगा रही है, कृपया इसका सही सही विश्लेषण बताइए प्रभु जी, मैं इससे क्या मतलब समझूं, मुझे क्या समझना चाहिए, और उस भक्त की कैसे हेल्प की जाए। हमारी वाणी में या तो कंप्लेंट होगी या कंसर्न। कंसर्न का अर्थ है कि मैं चाहती हूं कि वो ठीक हो, सौहार्द बना रहे, आनंद हो, वो आपका कंसर्न है। कंप्लेंट का मतलब है मैं चाहती हूं उसको तो सत्यानाश हो उसका। तो हमें भाव रखना चाहिए, अगर कुछ दिखा आपको गड़बड़ अपने सीनियर से आप डिस्कस कर सकते हो इस भाव से, तो ये वैष्णव निंदा में नहीं आएगा। ये तो अपनी ट्रेनिंग में आएगा कि मैं आगे जीवन में ऐसा कभी देखूं तो मुझे क्या देखना चाहिए। तो ट्रेनिंग का पार्ट है। आप दृष्टिकोण ले रहे हो अपने गुरु से, अपने सीनियर से, अपने काउंसलर से, अपने शिक्षक से, देन इट इज नॉट अ वैष्णव अपराध। और अगर आप अपने हृदय में रख के उसके बारे में धारणा बना लो, वो वैष्णव अपराध है। ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। राजकुमार प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। आज की आपकी क्लास ने मेरी आत्मा को जोड़ के रख दिया। प्रभु जी, मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ, मैंने सब वैष्णव अपराध बहुत किए हैं। मैं जितने भी भक्त हैं मैं सबसे माफी मांगता हूँ, और मुझे आपसे भी प्रार्थना करता हूँ मुझे आप माफ कर दिए। मैंने बहुत वैष्णव अपराध किए हैं प्रभु जी। आज के बाद मैं अपने आप को बहुत सुधारूंगा प्रभु जी। मैं इतना अपराधी हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं पल पल पे मैंने वैष्णव अपराध किए हैं प्रभु जी। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और मुझे क्षमा कर दो प्रभु जी, बड़ी कृपा होगी आप सब भक्तों की अगर प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी बात है, हमें अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। वेरी गुड। ओके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो सभी भक्तों के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं हम आज, और जो जो अपराध हमसे हुए होंगे उसके लिए क्षमा मांगते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने वैष्णव निंदा और वैष्णव अपराध को बहुत डिटेल में समझाया, और वो दृष्टिकोण दिए कि जहां जहां हम गलती करते हैं तो उससे हमें कैसे बचना है। तो स्टार्टिंग में आपने ये बताया कि मुरारी गुप्त की कथा से, तो भक्त जन्म मृत्यु को भी नहीं छोड़ते हैं, जबकि संसारी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहते हैं। पर भक्त तो हमेशा सेवा ही चाहते हैं, और वो फिर भक्तों का, वो हर जन्म लेना चाहते हैं जहाँ पे वो भगवान का, भक्त का स्तुति गान कर सके। तो इसमें आपने यही बताया कि भक्त का आश्रय कोई एक सेकंड भी ले ले तो उसका तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और आपने बताया कि वैष्णव सेवा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अगर कोई एक वैष्णव का अगर सेवा कर ले, वो कृष्ण के संग प्राप्त कर सकता है। अगर वहीं पे अगर वो वैष्णव का निंदा कर ले तो उसकी जो गोलोक जाने वाली बस है वो छूट जाएगा उससे। तो हमें सिर्फ वैष्णव का गुणगान करना है, निंदा के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और हमारी जो भौतिक आंख से हम वैष्णव के क्रियाकलाप को भी जज नहीं करना चाहिए। और चैतन्य भागवत जो है हमें दो चीज सिखाता है। एक तो ये है भगवान से प्रेम कैसे करें, हमारा आचरण कैसा हो। दूसरा ये है कि जो वैष्णव अपराध से कैसे बचें।
तो अगर कभी हमसे अगर वैष्णव निंदा हो भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब हमें विनम्रता से क्षमा मांगना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, और जिनसे हमारा अपराध हुआ है, जिनके प्रति, उनसे हमें हृदय से अपना क्षमा मांगना चाहिए। और अपने इसमें ये भी बताया कि जो भक्ति में डीप नहीं है तो वो कई बार दूसरों में दोष निकालता है, गलती निकालता है और अहंकार भी करता है, दूसरों में दूसरे का निंदा भी करता है। तो अगर कोई अगर निंदक हमारा निंदा कर ले तो हम उसके पास तो रह सकते हैं। अगर वो दूसरे भक्तों की, दूसरे वैष्णव की हमारे पास आके निंदा करें तो हमें उनसे बहुत दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो हमारे से भी अपराध हो जाएगा। तो लास्ट में आपने यही बताया कि जिसके लिए भक्ति श्रेष्ठ होगा वो छोटी छोटी गलती को पहचान लेगा और उससे बचेगा, और मेन चीज है तो वैष्णव का निंदा कभी नहीं करेगा और वैष्णव निंदा से बचेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।